कनिका, जिनका ईमेल हम लेंगे क्योंकि इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, तो वो पूछना चाहती हैं। कनिका धवन 25 लाख का बजट रखती हैं और दिल्ली एनसीआर के मार्केट में निवेश करने का इरादा है। 5 साल तक वो अपने निवेश को बनाए रखना चाहेंगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी ले या रिहायशी, अक्सर ये सवाल हमारे पास आता है। और दूसरा ये पूछना चाहती हैं कि शहर के किस हिस्से में उन्हें निवेश पर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सर, पहला तो ये कि कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, और अगर फिर जो भी होता है उसमें कौन सा इलाका देखें दिल्ली एनसीआर। देखिए, इन्होंने एक तो शायद कॉल पे नहीं तो उनसे पूछ सकते थे, उन्होंने बताया नहीं है कि वो किस, बिकॉज अब दिल्ली एनसीआर काफ़ी बड़ा एरिया है, राइट, और उसमें वो किस एरिया में देख रहे हैं। लेकिन अगर उनका जो 25 लाख के बजट से हिसाब से देखें तो उसमें 2-3 एरियाज ही उसमें आएंगे। एक निमराना है आपका, एक भिवाड़ी है, और मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा भी इसमें बात कर सकते हैं। तो तीनों में ही मीन्स आपके 25 लाख के बजट में देखिए, कमर्शियल में ये है कि कमर्शियल के काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं आपको लेने से पहले। उसमें आपका क्या होता है, लोकेशन कैसी है, ग्रेड ए बिल्डिंग है, ग्रेड बी बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है तो उसमें कौन कौन लोग ऑलरेडी वहाँ रेंटल्स पे रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपकी जो बिल्डिंग है वो मार्केट प्लेस में है या थोड़ी बाहर है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। पर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये आपका शायद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है और 25 लाख के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का जो है वो या तो आप पहली बार कर रही हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज मोस्टली जो सीजन प्लेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट पहला है तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और ये जो 3 एरिया हमने बताए हैं, इन तीनों एरिया में भिवाड़ी, निर्माना और ग्रेटर नोएडा में 25 लाख के बजट में आपको एक अच्छा फ्लैट भी मिल जाएगा। और क्योंकि अभी मार्केट ओवरऑल इंडिया में थोड़ा इतना ज़्यादा बूमिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका होराइजन 5 to 7 ईयर्स है तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। आपको 25 लाख में अच्छे रेट में अच्छे प्रोजेक्ट में मिलेगा और वो जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स भी देगा। तो मेरे ख्याल से आपको रेसिडेंशियल लेना चाहिए और इन तीनों एरियाज में से थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, घूमिए, देखिए जाके प्रोजेक्ट, उनकी प्रोग्रेस देखिए। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी 60-70% कंप्लीट हैं, उसमें भी आपको आपके बजट में मिलना चाहिए। राइट। असलम साहब, अनिका जी के सवाल से ही, कनिका जी के सवाल से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मेरे मन में एक चीज़ और है जो आपसे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं और हाल ही में हरियाणा अफोर्डेबल पॉलिसी आई है। हालांकि 2013 का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब हो रहा है, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत हरियाणा सरकार अपनी तरह से इनिशिएटिव ले रही है कि वो लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराएगी। और इसके तहत कई हिस्से हैं जो इवन गुड़गांव के भी उसके अंदर आते हैं, जो आप जानते हैं कि काफी महंगा मार्केट है। तो इस पर भी हम थोड़ी बात करना चाहेंगे आपसे। हाँ, वो डेफिनेटली, ये जैसे हम लोग अगर क्या ऐसे लोग वहां भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसा बजट ये रखती हैं 25 लाख का। एक अच्छा पॉइंट उठाया। अब डेफिनेटली आपको वो ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी स्कीम के ऊपर काम शुरू हो गया है और ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है जो अपना डीडीएफ जैसे फ्लैट अलॉट करते हैं या बॉम्बे में माडा करती है, तो वो लॉटरी सिस्टम रहेगा, उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा रहेंगी। लेकिन डेफिनेटली जो उनको क्राइटेरियाज हैं, जो भी हमने उसके बारे में पढ़ा है, उसमें यही है कि प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। और उसमें क्या है कि जो आज रेट्स हैं गुड़गांव में या सोना रोड पे, फरीदाबाद में, इन सब में ऑलरेडी आपके रेट्स, एक तो आपको सुपर बिल्टअप पे आता है, सुपर एरिया कहलाता है वहाँ पे, उस पे आपको चार्ज किया जाता है, प्लस जो रेट है वो ऑलरेडी 7,000 प्लस के ऊपर ही है। यहाँ पर आपको चांस है कि आपको 3,600 to 4,000 के बीच में मिलेगा। और बहुत बड़ी बात है कि आपको कारपेट एरिया पे चार्ज किया जाएगा, तो सुपर एरिया में आपको चार्ज नहीं करा जाएगा। तो उस हिसाब से भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कम हो जाती है और रेट भी आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो उनके प्लान्स हैं कि वो आपको जो इंस्टॉलमेंट आपको देने हैं वो एवरी 6 मंथ देने हैं। तो जैसे आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि आपको जो अगर पैसा अरेंज भी करना है तो आपको 6 मंथ बाद देना है, ना कि आपको हर महीने देना है। साथ में वो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रख रहे हैं, जो भी चार्जेस हैं इट विल बी इन द एग्रीमेंट में लिखे जाएंगे कि आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं, सब क्लियर होगा। और ये क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और मैं इसका एक बहुत बड़ा रीजन समझता हूँ कि अभी हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है अफोर्डेबल हाउसिंग, सबके पास घर हो बाय 2022 में जो उनको प्लान है कि सबके पास घर हो, ये उसका ही एक इनिशिएटिव है। तो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका खुद का एजेंडा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसको वो बहुत अच्छी तरह फॉलो करेंगे। ये हमारी उम्मीद है कि वो कर लें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये प्लान्स होता है, लोगों की उम्मीदें काफी होती है, पर जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें जी उम्मीद यही करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार का हालांकि 2013 का है, लेकिन अब चूंकि नई सरकार है और बीजेपी की है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफी ज्यादा जोर है, तो ऐसी स्कीम्स मेरे ख्याल से उन्हें इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाने की ज्यादा वहां पर हमें गुंजाइश दिखती है।